26 नवंबर 2008 के तकरीबन रात 11 बजे कोई भी गैर को अपना बनाने वाली मुंबई की शान ताज होटल में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी घुस आए और बिना कोई वार्निंग दिए फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसे आज हम 26/11 अटैक के नाम से जानते हैं, जो लगातार 3 दिन तक हुआ, जिसमें 160 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई और 300 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो जानते हैं डिटेल में कि आखिर क्या हुआ था उस 26 नवंबर की काली रात को, कि हमेशा लाल रोशनी में झलक उठने वाली पूरी मुंबई कुछ दिनों के लिए एकदम से ही थम गई थी। मेरा नाम है फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। 26 नवंबर की सुबह को गुजरात के नवसारी सिटी में ऑफ झकाव कोस्ट पर कुछ फिशरमैन हर रोज की तरह फिशिंग कर रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान से एक बोट में बैठे कुछ लोग आते हैं और गन दिखाकर उन सभी फिशरमैन को हाईजैक कर लेते हैं। पर उनमें से एक आदमी अमर सिंह सोलंकी, जो कि उस फिशिंग ग्रुप का लीडर था, उसे वो पाकिस्तानी आतंकवादी ब्लैकमेल करते हैं कि तुम हमें मुंबई छोड़ो, अगर मना किया तो हम तुम्हारे सभी साथी को उड़ा देंगे। तो आखिरकार अमर सिंह ने उन सभी आतंकवादियों को समंदर के रास्ते अपनी बोट में बैठाकर मुंबई लाया, लेकिन फिर उनका काम खत्म होने के बाद ही वो लोग अमर सिंह को बोट में ही गोली मार देते हैं। अब वो सभी आतंकवाद मुंबई तो आ गए, लेकिन इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही था, कोई तीसरा। वो कौन था और क्या दुश्मनी थी उसकी मुंबई से, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, लेकिन यहाँ से कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से सुनना। मुंबई आने के बाद वो 10 आतंकवाद ग्रुप में डिवाइड हो गए, जो कि एक ग्रुप में 2 जन थे, और अब उनका प्लान तैयार था, हथियार तैयार था, बस उनके एक्शन लेने की देरी थी। 1871 में बना ये लियोपोल्ड कैफ़े में रोज़ की तरह ही लोगों की आवाजाही लगी थी, और उन लोगों ने सबसे पहले इसी को अपने निशाने पर लिया। उनमें से एक ग्रुप इस कैफ़े में घुसती है और तुरंत ही लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर उन लोगों ने अटैक किया, फिर यहाँ से सीधा निकलकर वो लोग नरीमन हाउस गए। 8 से 10 मिनट तक वहाँ पर अटैक हुआ। खैर वहाँ पर उतना बड़ा आतंक नहीं फैला, लेकिन अब उनका अगला टारगेट था CST का रेलवे स्टेशन। पर गलती मेरी है, मैं आपको बताने भूल गया कि उनके पास कोई नॉर्मल गन नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक राइफल AK-47 थी। CST के रेलवे स्टेशन पर उन आतंकियों ने 90 मिनट तक जमकर आतंक फैलाया, जिसमें टोटल 58 लोगों की जानें गई थी और 100 से भी ज़्यादा लोग घायल थे। फिर इसके बाद उन लोगों ने ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर हमला किया और वहाँ भी 30 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और अब बारी थी होटल ताज की, जिस पर ये पूरी वीडियो बनी है। उफ, तो उस रात ताज होटल में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक पार्टी हो रही थी, लेकिन फिर सडनली वहाँ पर लोगों ने पटाखे जैसी आवाज़ें सुनी। वहाँ के स्टाफ्स को ये अंदाज़ा हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। बाहर आके देखा तो वही आतंकवाद लोगों पर बिन तरस खाए गोलियों की बरसात कर रहे थे। लेकिन ऐसे में उस वक्त वहाँ के स्टाफ्स ने ठंडे दिमाग से काम लिया। सबसे पहले तो उन लोगों ने होटल की लाइटें बंद की और लोगों को टेबल के अंदर छिप जाने को कहा। ठीक है, वो लोग तो सेफ थे, लेकिन बाहर हुआ आतंकवादी लगातार लोगों पर गोलियों की बारिश किए जा रहे थे, जिसमें टोटल 31 लोगों की मौत हो गई थी। और जब ये सब हो रहा था, उसी रात को गौतम अडानी भी ताज होटल में डिनर कर रहे थे। वो तो उस दिन उनकी नसीब अच्छी थी कि वहाँ से वो जिंदा निकले। ताज होटल पर काफ़ी बड़ा हमला करने के बाद वो लोग मुंबई के कामा हॉस्पिटल में गए, लेकिन यहाँ उन्हें पुलिस वालों ने घेर लिया। फिर उनमें से एक आतंकवादी ने बॉम्ब फेंका और सभी पुलिस वाले जगह पर ही ख़त्म हो जाते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद जब वो लोग स्कोडा कार से गिरगांव जा रहे थे, तो रास्ते में ही पुलिस वालों ने नाकाबंदी की हुई थी। और हाँ, वो कार उनकी नहीं थी, उन्होंने किसी से छीनी थी। नाकाबंदी देखकर जब वो लोग अपने कार की दिशा बदल ही रहे थे, तभी सभी पुलिस वालों ने अपने बंदूक की गोलियां उस कार पर उतार दी। ऐसे में कार रुक जाती है। सभी पुलिस वाले उस कार के पास गए। इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ने कार का दरवाज़ा खोला और पाया कि एक आतंकवादी तो मर गया है, लेकिन दूसरा बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। उसने फटाक से अपनी आंखें खोली और AK-47 की 7-8 गोलियां इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले के पेट में उतार दी और इंस्पेक्टर ओमले जगह पर ही ख़त्म हो गए। पर उस आतंकवादी को पुलिस ने जिंदा पकड़ा, जिसका नाम था मोहम्मद आमिर अजमल कसाब, और बाकी 9 आतंकवादियों को मुंबई पुलिस ने मार डाला था। उसने बताया कि वो पाकिस्तानी है और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के
हफीज़ सईद और ज़कीउर रहमान लखवी थे, जिन्होंने उन आतंकवादियों के दिमाग में ये बात घुसेड़ी कि धीरे धीरे करके इस्लाम इस दुनिया से ख़त्म हो रहा है और इसका सबसे मेन कारण है इंडिया का मुंबई शहर। अगर इस्लाम की हिफाजत करने में तुम्हारी जान भी गई तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। मतलब कुछ भी, बेगुनाहों की जान लोगे, नर्क भी नहीं मिलेगा। और ये दोनों ही लफंगे आज भी पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं। पुलिस का काम ख़त्म होने के बाद 21 नवंबर 2012 को कसब को पुणे के येरवाड़ा जेल में फांसी दे दी गई। ऐसा लग रहा था कि फिर कभी ना आएगा मुंबई का सवेरा, लेकिन आखिरकार गाड़ी पटरी पर आ ही गई। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद,